चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रूफ्स वाले क्वेश्चन, है ना। फाइनली आपको इसी का वेट था कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कब आएंगे इस चैप्टर में। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जनरली ये प्रूफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं पहले तो बहुत जो है वो हार्ड आते थे, लेकिन अभी अगर मैं सीबीएसई पर्टिकुलरली मैं अगर सीबीएसई की बात करूँ तो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन इसमें हट गए हैं। ऑल्दो हम सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी बात ये हर तरह के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, छोटे वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे 2 नंबर वाले में, और 5 नंबर वाले में लॉन्ग वाले प्रूफ में भी आ जाएंगे। तो बेसिकली देखिए हम लोग प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करें उससे पहले ना कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में और आइडेंटिटीज़ के बारे में, पर कुछ और थोड़ा सा ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और कुछ थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर इस पे हम लोग मिनिमम 50+ क्वेश्चन है, 50 60 70 क्वेश्चन जितने हो जाए लगभग सारी वैरायटीज को हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ना कि इससे रिलेटेड जो है वो कौन से आइडेंटिटीज या फिर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेसिप्रोकल रिलेशन। ये वाला आपको मतलब पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है वो रिलेटेड होता है कॉसेक थीटा से, मतलब रेसिप्रोकली रिलेटेड होता है कि साइन थीटा को आप 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं और कॉसेक थीटा को 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल रिलेटेड होते हैं बेसिकली ये दोनों। आप इसको इसमें और इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं बेसिकली। उसी तरीके से कॉस जो होता है वो सेक से रेसिप्रोकल रिलेटेड होता है, और टेन जो होता है वो कॉट से रिलेटेड होता है। ये अगर आपको ये नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखिए, इनके मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम लोग साइन को 1/कॉसेक क्यों लिख सकते हैं या फिर क्यों लिखते हैं, ऐसा बेसिकली मैंने बताया। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन याद होना चाहिए। तो ये दूसरा चीज जरा कोशेंट रिलेशन मैंने बताया था, कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन में क्या बताया था कि टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। सिंस जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो हम लोगों ने रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये दो तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हुए थे, ये दो नए नहीं है, ये दो पुराने वाले ही जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। नया वाला कौन सा है ये जरा देखिए। तो नया वाला एक है आपका, देखिए इन दोनों को याद रखेंगे, ये पहले डिस्कस कर लिए हुए थे हम लोग। सभी रिलेशंस की बेसिकली जरूरत पड़ेगी जब हम लोग प्रूफ वाले सवाल करेंगे। तो इसको देख लीजिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन और आइडेंटिटीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। इनके हेल्प से हम लोग बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली ये तीन और मेन आइडेंटिटीज है, लेकिन इन तीन से जो है फर्दर और इन्हीं के जो है ना कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं। जैसे अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा को मैं यही रहने दूँ तो 1 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको यहीं पे प्लेस कर दें कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली ये तो मेन हो गया आपका, है ना। और फिर ये दोनों इसी के डेरिवेटिव्स हो गए बेसिकली। तो अगर ये याद रहेगा तो आप इंस्टेंटली इंटरचेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि मैं 10 स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इस 10 स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ तो 1 को इधर माइनस में भेज दूंगा मैं। तो मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, -1 इधर आ गया। या फिर मान लीजिए कि ऐसा लिखना चाहता हूँ अगर मैं कि 1 को इधर ही रहने दिया तो इसको भी मैं लेकर आ सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। लेकिन मेन आइडेंटिटी आपकी ये रहेगी, याद रहे मेन आइडेंटिटी रहेगी। ये हम लोग जब मर्जी करेगी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग इन चीज़ों को लिखेंगे।
सिमिलरली जैसा इसको किया वैसा ही इसको भी कर सकते हैं। अगर कॉट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना हो कॉट स्क्वायर थीटा देन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कर लीजिए, है ना, 1 को जो है वो इधर लेकर आ जाइए, माइनस में आ जाएगा। उसके बाद जो है अगर आप 1 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। पर मेन आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है। देखिए अगर आपको ये वाली एक आइडेंटिटी याद है तो बाकी ये तीनों हो जाता है, प्रूफ हो जाता है इजीली। मैं आपको बताता भी हूँ कि ये वाली आइडेंटिटी बेसिकली इसका प्रूफ क्या है, कैसे आया है ना। और याद रखिए ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना ये सभी रिलेशंस आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी मैंने प्रूफ बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में इसका ही मैंने बताया था और अभी मैं इसका ही बता देता हूँ। भले मालूम है ये कभी इमरजेंसी में काम आएंगे कि इनकेस आप एकदम से ब्लैंक हो गए, आपको याद ही नहीं, भूल गए, तब ये काम आएगा। अदरवाइज आप इसको याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो हो जाएगा। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि हो ही जाएगा वो। जरा देख लेते हैं कि इनको मतलब बेसिकली कैसे प्रूफ किया गया। इस चीज़ को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, ठीक है। आप पॉज करके नोट डाउन कर लिएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली ये प्रूफ हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर हम लोग प्रूफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए साइन क्या होता है p/h, p/h, और कॉस क्या होता है b/h इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा p²/h² b²/h² इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, सो यहाँ पे डायरेक्ट h² लिख सकते हैं, p² प्लस b² इज इक्वल टू 1। और हम लोग को मालूम है बाई पाइथागोरस थ्योरम p² प्लस b² क्या होता है h²। तो यहाँ से h²/h² इक्वल टू 1, इसको ही कट करेंगे तो 1। और इस तरीके से ये प्रूव भी हो जाता है कि ये 1 के इक्वल आता है। और आप इसको याद रखेंगे ध्यान से। अब अगर ये वाली एक आइडेंटिटी याद है, बाकी की ये दो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पर ये कभी काम आएगी, हाँ याद रखना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि बाकी कैसे आ जाती है। अगर भूल जाए कभी एग्जाम में रहे, है ना, क्वेश्चन आ गया है जरूरी है बनाना, तो निकाल भी सकते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको ये जो आपको पहली आइडेंटिटी याद है उसमें आप क्या कीजिए, पूरे के पूरे इस इक्वेशन को जो आपको दिख रही है इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब इसे भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी डिवाइड कर दीजिए और इस चीज को भी कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड। इससे क्या होगा, ये कट के तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, याद कीजिए कॉट स्क्वायर आया था, यानी रेसिप्रोकल कोशेंट रिलेशन में सीखा था हम लोगों ने, कॉट स्क्वायर थीटा और 1/sin कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो साइन स्क्वायर से डिवाइड करने पे ये नहीं आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इस चीज से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर वही सिमिलरली इसी इक्वेशन में को अगर हम इसी सेम इक्वेशन को इस बार आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से अगर पूरे के पूरे डिवाइड कर देते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1। अब 1 प्लस कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए आप, ये जो है ये आपका सेकेंड जो आइडेंटिटी बताई थी मैंने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली भी आ जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको ये पहली वाली आइडेंटिटी अगर याद है तो बाकी की दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा कि याद रहे फ्लुएंटली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस बनाने में इजी रहेगा, है ना। अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कि एकदम बेसिक से आपके दिमाग में कैसे आएगा कि कब क्या चेंज करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है क्वेश्चन बनाना ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।